Started, we have started GPF chapter, and we have also studied in GPF. We have total 41 rule, but in our syllabus, all rules are not included. In our syllabus, we have one rule 1, 2, 4, 5, 6, 8, 12, हेलो सर, आवाज ही नहीं आ 15, रहा 16, 16A. Hello, Yes, sir. Yes, sir. audible? Huh? Yes, sir. ओके हाँ, तो हम लोगों ने कल जीपीएफ शुरू किया था, और जो जीपीएफ में टोटल 41 रूल्स है, बट हमारे सिलेबस में जो है सारे रूल्स नहीं है। रूल्स हम लोग के सिलेबस में 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 15, 16, 16A, एंड आफ्टर हम लोग 16A तक कल पढ़े, 30 से आगे देंगे, और उसके बाद 31, 32, 33, 34 एंड 39, इतना ही रूल सिलेबस में है। और जीपीएफ का क्वेश्चन, जीपीएफ का इंटरेस्ट रेट हम लोग लेते हैं कंप्लीट ईयर के, जो इमोलूमेंट होता है जीपीएफ के लिए, इमोलूमेंट है। ये पे मेनली 5 थिंग्स आर इम्पोर्टेंट इन जीपीएफ। फर्स्ट ये है कि जो डिडक्शन होगा सैलरी से वो मिनिमम 6% होगा, ये याद रखना है, और मैक्सिमम 100 ऑफ द बेसिक होगा। ये दो फर्स्ट नंबर पॉइंट इज दिस, मिनिमम 6% ऑफ द बेसिक पे डिडक्शन फ्रॉम द जीपीएफ, सॉरी डिडक्शन पे, एंड मैक्सिमम 100%। सो दिस इज पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि आप इन वन फाइनेंशियल इन जीपीएफ सब्सक्रिप्शन, हेलो सर, फाइनेंशियल ईयर में दो, बट यस सर कुछ भी आवाज नहीं आ रहा है। यस यस कहिए, आवाज नहीं कर रहा है। जिनको आवाज नहीं जा रहा है वो एक बार से फिर से लॉग आउट हो, लॉग इन होइए। No voice is audible to all. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Let us continue. We are discussing mainly 5 important thing in जीपीएफ। जीपीएफ ज्यादा कुछ नहीं है, बस इसमें 5 चीज इंपॉर्टेंट है, 5 थिंग आर इंपॉर्टेंट। पहला ये है कि सब्सक्रिप्शन जो होगा जीपीएफ सब्सक्रिप्शन, बेसिक पे जो होता है वही इमोलूमेंट होता है जीपीएफ के लिए पेंशन में। तो बेसिक पे का 6% डिडक्शन हो मिनिमम, ये तो फिक्स है जीपीएफ। इससे ज्यादा गवर्नमेंट सर्वेंट अपने रिक्वेस्ट पे करवा सकते हैं। 6% टू 100% और बेसिक पे के बीच में डिडक्शन होगा, 6% मिनिमम, 100% मैक्सिमम बेसिक पे का। पहला इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इसमें है, in one financial year government servant can increase subscription twice. Sir, please present the screen. Screen, sir, screen. हाँ ठीक है ठीक है। हाँ तो मैं बता रहा, दूसरा इंपॉर्टेंट है कि साल में फाइनेंशियल ईयर में 2 टाइम्स इंक्रीज कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन, और 1 टाइम्स डिक्रीज।
Okay, voice is audible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, let us come to the rule number 31. Rule number 31, final withdrawal of accumulation in the fund. When a subscriber quits the service, सर्विस को क्विट्स करता है आइदर सुपर इनोवेशन और एनी रीजन है, क्योंकि जीता जो फंड है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का होता कटा हुआ है, तो सरकार को डिसमिसल रिमूवल भी सीज नहीं कर सकते। तो ये सारा एनी रीजन से सर्विस क्विट करता है गवर्नमेंट सर्वेंट, द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट इन द फंड शैल बी पेबल टू हिम। जैसे ही सर्विस क्विट करता है जो भी अमाउंट है वो सारा पेबल हो जाता है। बट गवर्नमेंट सर्वेंट चाहे तो रिटायरमेंट से 1 साल पहले भी कर सकता है, और जनरल कंडीशन है विड्रॉल के उसमें 90% तक कर सकता है। Provided that a subscriber who has been dismissed from the service and is subsequently reinstated, कोई dismissed हो गया तो dismissed होने के बाद उसको सारा फंड का उसको पे, और फिर वो reinstate हो गया, फिर सर्विस में आ गया इन द सर्विस, shall if required to do so by the government repay any amount paid to him। वो चाहेगा तो जो अमाउंट पेड हुआ है फिर से वो जमा करेगा, जमा कर सकता है, और फिर रिटायर होगा तो उसको मिलेगा। इन द फंड इन परसुएंस ऑफ दिस रूल विथ इंटरेस्ट देयरऑन, जो इंटरेस्ट पेड हुआ है सारा जमा कर देगा एट द रेट provided in rule 11 in the manner provided in the provision rule 32, the amount so resettled in his account। ये है डिसमिसल के केस में, डिसमिस हुआ हो गया फिर रीरेट हो गया, तो रीएस्टेट होने के बाद फिर आप जमा कर देगा अकॉर्डिंग टू रूल, इंटरेस्ट के साथ सारा जो भी उसको पेड हुआ, और फिर उसका एक्यूमुलेशन सब्सक्रिप्शन चलता रहेगा, और फिर वो जब रिटायर होगा तो सारा उसको जीपीएफ फाइनली पेड होगा उसका। विड्रॉल का रूल नंबर 31, इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन है, देखते हैं एक्सप्लेनेशन। सब्सक्राइबर हु इज गारंटेड रिफ्यूज्ड लीव शैल बी डीम्ड टू हैव बीन क्विट द सर्विस फ्रॉम द डेट ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट। किसी भी तरह का रिटायरमेंट होगा वो आ जाएगा क्विट सर्विस में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो कंपल्सरी रिटायरमेंट हो चाहे कोई भी क्विटिंग सर्विस हो। Explanation 2. A subscriber other than one who is appointed on contract or one who has retired from service and is subsequently re-employed, contract or employed, with or without a break in service shall not be deemed to quit in service। जो कॉन्ट्रैक्ट पे है उसके लिए तो क्विट इन सर्विस होगा नहीं, और दूसरा जो री-एम्प्लॉयड है विथ और विदाउट ब्रेक इन सर्विस उसके लिए भी क्विट इन सर्विस टर्म लागू नहीं होगा। व्हेन ही इज ट्रांसफर्ड विदाउट एनी ब्रेक इन सर्विस टू ए न्यू पोस्ट अंडर स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड विदाउट एनी कनेक्शन विद द फॉर्मर पोस्ट, अगर वो प्रॉपर चैनल जाता है तब तो ठीक है उसका ट्रांसफर हो जाएगा, बट उसमें लिंक नहीं तो उसके लिए ये डायरेक्ट सर्विस नहीं चलेगा, मतलब ट्रांसफर नहीं होगा, उसके लिए अलग अलग दोनों पोस्ट के लिए ट्रीट होगा। अगर टेक्निकल टाइप का रिजिग्नेशन नहीं है तो बीच में कोई ब्रेक सर्विस तो भी लागू नहीं होगा, अलग अलग जीपीएफ चलेगा यहाँ पर और वहाँ का। इन सच केसेस इज सब्सक्रिप्शन टुगेदर विद इंटरेस्ट शैल देयर नॉट बी ट्रांसफर्ड। अगर ब्रेकिंग नहीं है तो उसका सारा जो जीपीएफ इंटरेस्ट वगैरह है स्टेट गवर्नमेंट में जाता है तो वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, या पीएसयू गवर्नमेंट के अंदर है वो तो वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ये सारा जनरल है। सेम shall hold good in cases of retirement or immediate employment under the same or the different government। immediate employment अगर होता है विदाउट ब्रेक तो सेम रूल लागू होगा। ये था नंबर 5 विड्रॉल कैसे होगा। नाउ रूल नंबर 32 रिटायरमेंट ऑफ सब्सक्राइबर। सर यस यस सर, मेरे पास जो बुक है उसमें एक्सप्लेनेशन 1 नहीं दिया गया है। हाँ वो अपडेटेड है सर, अपडेटेड वाले में एक्सप्लेनेशन 1 को नॉट प्रिंटेड किया है सर, 2021 वाला। अच्छा हाँ निकाल दिया वाला हाँ
किसको नॉट प्रिंटेड? सर एक्सप्लेनेशन वन, एक्सप्लेनेशन वन वही हटा दिया गया है, आपने जो पढ़ाया ना अच्छा ये वाला, हाँ हाँ ये फर्स्ट वाला सर, हाँ तो वो नॉट प्रिंटेड है सर, इसका मतलब उसको डिलीट कर दिया गया है। हाँ हटा दिया गया है, हाँ नॉट प्रिंटेड है उसको हटा दिया गया है। Okay. Now rule number 32 is retire subscriber. When a subscriber has proceeded on leave preparatory to retirement, or he is employed in a vacation department on leave preparatory to retirement, or while on leave has been permitted to retire. कोई लीव प्रेपरेटरी रिटायरमेंट है, इससे पहले भी अपना जीपीएफ विड्रॉल कर सकता है, फाइनल विड्रॉल। while on leave has permitted to retire been by admitted to be unfit for further service, the account extending to his credit shall full upon application made by behalf of the account officer. अगर वो अनफिट डिक्लेयर हो जाता है तो इस केस में वो एप्लीकेशन करेगा और उसको अमाउंट पेएबल हो जाएगा। बट अभी जो लेटेस्ट रूलिंग है हमारा, अनफिट के केस में तो उसको रिटायरमेंट नहीं दिया जाता है, उसका सर्विस कंटिन्यू होता है। अगर गवर्नमेंट है तो कंटिन्यू है तो वो रिटायरमेंट के समय भी अप्लाई कर सकता है। बट लीव प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट जो है वो अपना जीपीएफ विड्रॉल कर सकता है। ये रूल नंबर 2। Now rule number 33, procedure on death of a subscriber. सब्सक्राइबर के डेथ में क्या कंडीशन, वो डेथ ऑन द डेथ ऑफ ए सब्सक्राइबर बिफोर अमाउंट एक्सटेंडिंग टू हिज क्रेडिट हैज बिकम पेएबल। डेथ के केस में अमाउंट उसका पेएबल हो जाएगा। और वेयर द अमाउंट हैज बिकम पेएबल बिफोर पेमेंट हैज बीन मेड व्हेन द सब्सक्राइबर लिव्स ए फैमिली। अगर सब्सक्राइबर का फैमिली है तो उसके लिए कुछ कंडीशन दिया गया है। नॉमिनेशन में, नॉमिनेशन अगर है रूल 5 के फेवर में तो उसको पेएबल हो। इफ नो सच नॉमिनेशन, अगर नॉमिनेशन नहीं है तो उस केस में क्या होगा देखते हैं। इफ नो सच नॉमिनेशन इन फेवर ऑफ ए मेंबर और मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ द सब्सक्राइबर सबसिस्ट, और इफ सच नॉमिनेशन रिलेट्स ओनली टू ए पार्ट ऑफ द अमाउंट एक्सटेंडिंग टू हिज क्रेडिट इन द फंड, द होल अमाउंट और द पार्ट thereof to whom does not relate as the case may be, not extending no नेटवर्क का प्रॉब्लम है इसलिए बार बार ये
Okay, that is rule number 33. Now rule number 33 है डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस रिवाइज स्कीम। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डिपॉजिट लिंक जो स्कीम है। ये 7th पे कमीशन के हिसाब से तो चेंज नहीं हुआ, बट अकॉर्डिंग टू 6th पे कमीशन है। डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम का है डाइज आफ्टर हैविंग ए 5 years सर्विस। 5 years सर्विस के बाद डेथ हो जाता है जो जीपीएफ में है। द पर्सन रिसीविंग द फंड बैलेंस विल बी पेड। अगर कुछ फंड बैलेंस फिक्स किया गया है, अगर इससे ज़्यादा फंड बैलेंस रहता है उनके अकाउंट में प्रीवियस प्रीसीडिंग 3 years में, तो उनको एक एडिशनल अमाउंट पेएबल होता है जो उनका जीपीएफ बैलेंस। यस पंकज सर, ये जो 33 ये है ना, यस नए किताब में ये दिया नहीं है, बस वो 3 लाइन दिया है। हाँ 2020 का जो किताब है ना, उसमें आप 33 ये जो पढ़ा रहे हो अभी, डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, उसमें खाली 3 लाइन दिया है, ये बाकी सब नहीं है। हाँ 3 लाइन क्या दिया है, पढ़िए तो। This rule applies only in cases of death of a subscriber on or before 30th September 1991 and to whom the provisions of Rule 33B did not apply, hence not reproduced. This rule applies only in cases of death of a subscriber on or before 30th September 1991 Yes. and to whom the provisions of Rule 33B did not apply, hence not reproduced. सर ये 30th सितंबर 1991 के पहले जो डेथ हुआ था सब्सक्राइबर्स का, शायद उनके लिए है 33A। हाँ ऐसे दिया गया अच्छा है। 33 भी है क्या अभी? हाँ 33B है क्या सर। नए बुक में? हाँ हाँ 33B हाँ। है सर। हाँ 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 ओके। वो एक मिनट इतना अप टू 30 सितंबर 1991। ओके करेक्ट। अभी जो है ना 33B है, इसी में कुछ चेंजिंग किया है, तो अभी 33B रूल लागू है। ये रूल लागू है अभी आपका। हाँ 31A 1991 से क्लोज हो गया। 33B है। देखिए इसमें क्या कर रहा है 33B में, देखिए इसमें क्या कर रहा है इंश्योरेंस में, व्हेन ए जीपीएफ सब्सक्राइबर डाइज आफ्टर हैविंग पुट अप मिनिमम 5 years ऑफ सर्विस, द पर्सन रिसीविंग द फंड बैलेंस, जो उनका बैलेंस है इंटरेस्ट के साथ वो तो मिलेगा ही, उसके अलावा अगर प्रीसीडिंग 3 years का कुछ बैलेंस तय किया गया है, उससे ज़्यादा बैलेंस उनका रहता है, तो एडिशनल अमाउंट पेएबल होगा। तो हम लोग देखते हैं 6th पे कमीशन के अनुसार अपडेटेड है। 7th पे कमीशन 2020 के बुक में अपडेटेड है क्या 7th पे कमीशन के हिसाब से? सेवेंथ की पे कमीशन अभी तक लगता है अपडेट नहीं किया है इसमें। सर यही लिखा हुआ है। हाँ 6th पे कमीशन में जो है उसमें देखिए, उसमें था हम ग्रेड पे और जो अमाउंट मिनिमम बैलेंस है वो बताए हुए हैं। तो देखिए इसमें ग्रेड पे लेस देन 1400, उसके लिए 6000 एवरेज बैलेंस होना चाहिए, मंथली एवरेज बैलेंस 6000 से कम नहीं होना चाहिए। ग्रेड पे 1400 और 4200 के बीच का 10000, 4200 और 4800 ग्रेड पे के बीच का 15000 एंड एबव 4800 ग्रेड पे के लिए 25000 बैलेंस होना चाहिए पर मंथ का। ये बैलेंस होना चाहिए मिनिमम ड्यूरिंग द 3 प्रीसीडिंग ईयर्स। तो इनको जो है पॉइंट नंबर 2 है, द एडिशनल अमाउंट विल बी इक्वल टू द एवरेज बैलेंस। एडिशनल अमाउंट जो पेड होगा वो एवरेज बैलेंस होगा इन द पीरियड ऑफ 36 मंथ्स प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ डेथ, सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 60,000। एडिशनल अमाउंट मैक्सिमम 60,000 ही हो सकता है मैक्सिमम, बट इसके जनरल कैलकुलेशन है कि एवरेज बैलेंस ड्यूरिंग द 36 मंथ का एवरेज बैलेंस कैलकुलेट करेंगे और 60,000 दोनों में जो भी कम होगा वो पेएबल होगा। अगर 60,000 से ज़्यादा आता है तो मिनिमम 60,000 पेएबल हो जाएगा। तो ये हम लोग का अभी रूल 33B के हिसाब से मिलता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और 7th पे कमीशन इसको रिवाइज 7th पे कमीशन में रिवाइज हुआ है क्या? ये जो रेट है नहीं किया है।
नहीं, ये 2020 बुक में देखिए उसमें है क्या? मेरे हिसाब से अभी तक नहीं हुआ है इसका रिवीजन। 2021 का बुक है, पर उसमें यही है जो आप पढ़ा रहे हैं ना, वही सेम है है। आपके। हाँ, तो ये रिवाइज नहीं हुआ है क्योंकि इधर मेमोरेंडम तो कुछ आया नहीं है, तो अभी यही लागू है क्योंकि 6 मंथ पहले हमारे ऑफिस में एक केस हुआ था, तो उसको 60,000 जी। ही दिया गया था डिपॉजिट लिमिट, तो अभी यही लागू है, अभी तक चेंज नहीं हुआ है। आगे हम लोग देखते रहेंगे ओके। ये अगर होगा तो। ये ओके। हमारा रूल है 33B। तो इसमें यही है बेसिक पॉइंट, ग्रेड पे क्या है, लेवल क्या है, और एवरेज प्रीसीडिंग 3 इयर्स का बैलेंस देखना है, उसका एवरेज देखना है। 60,000 और एवरेज बैलेंस, मंथली एवरेज बैलेंस जो भी कम होगा वो हम लोग देंगे। 60,000 से एबव हो जाएगा तो 60,000 एक्स्ट्रा देंगे, उसके अकाउंट में जो बैलेंस है इंटरेस्ट के अलावे 60,000 एक्स्ट्रा। तो ये एक इम्पोर्टेंट है जीपीएफ में। 33B हो गया। उसके बाद हम लोग के सिलेबस में क्या है 33 के बाद, हाँ 34 Sir, भी है। Sir, in Ah. Swami's handbook, you know, in that it has been updated. Yes, what is there? Yeah, an additional amount will be equal to the average balance in the account during the period of 36 months preceding the Yes. month of death, subject to a maximum of 60,000. In case of GPF subscribers, 30,000 for CPF. The maximum Yes. limit is to be Yes. applied after. Yes, maximum limit 60,000, that is from 6th pay commission, not revised after 7th pay commission. Okay. This 60,000 limit is from 6th pay commission. Okay, sir. Okay. Now we have rule 34, manner of payment of the amount in the fund. कैसे पेड करना है अमाउंट को, ये हम लोग देखते हैं रूल नंबर 34। इसके लिए जनरल यही कॉन्सेप्ट है, डीएपी से अकाउंट ऑफिसर इसका मेमो बना के भेजते हैं और हेड ऑफ द ऑफिस सैंक्शन करके पेमेंट कर देते हैं। हम लोग देखते हैं बुक में क्या लिखा है। When the amount extending to the credit of a subscriber in the funds become payable, it shall be the duty of the account officer to make payment. Account officer का ड्यूटी हो जाता है। If the person to whom under these rules any amount or policy is to be paid, assigned or reassigned or delivered is a lunatic, तो किसी lunatic को पे करना है। whose state manager has been appointed, तो उसका स्टेट मैनेजर जो अपॉइंट होगा लूनेटिक एक्ट के अनुसार उसको दे देना है। प्रोवाइडेड दैट when no manager has been appointed, the person to whom the sum is payable is certified the magistrate। अगर कोई मैनेजर अपॉइंट नहीं है तो मजिस्ट्रेट के द्वारा जो नियुक्त होगा उसी को पेड करना है। पेमेंट ऑफ द अमाउंट विथड्रॉन शैल बी मेड इन इंडिया ओनली, इंडिया में ही पेमेंट होगा। द पर्सन टू होम द अमाउंट्स आर पेएबल शैल मेक देयर ओन अरेंजमेंट टू रिसीव पेमेंट इन इंडिया। अगर वो इंडिया से बाहर है तो अपना वो पेमेंट के लिए कोई नियुक्त करेगा या फिर उसके लिए अपना करेगा, इंडिया में आके या कलेक्ट करेगा। द फॉलोइंग प्रोसीड्यूर शैल बी अडॉप्टेड फॉर क्लेमिंग पेमेंट बाय ए सब्सक्राइबर। ये प्रोसेस है सारा अप्लाई के लिए। और देखते हैं आगे। द हेड ऑफ द ऑफिस और डिपार्टमेंट शैल फॉरवर्ड टू द अकाउंट ऑफिसर इंडिकेटिंग द रिकवरी। अगर कोई रिकवरी है तो वो भी अकाउंट ऑफिसर को बताना है और वो पेमेंट से पहले रिकवर कर लेना है। द अकाउंट ऑफिसर शैल आफ्टर वेरिफिकेशन विद द लेजर इशू एन ऑथोरिटी फॉर अमाउंट। अकाउंट ऑफिसर लेजर देखेगा और उसके हिसाब से एटलीस्ट ए मंथ बिफोर द डेट ऑफ सुपर एनुएशन बट पेएबल ऑन द डेट ऑफ सुपर। अकाउंट ऑफिसर को 1 महीना पहले, रिटायरमेंट के 1 महीना पहले ही भेज देना है हेड ऑफ द ऑफिस के पास, बट पेमेंट होगा सुपर एनुएशन या सुपर एनुएशन के दिन, डेट ऑफ सुपर एनुएशन को पेड किया जा सकता है। द अथॉरिटी मेंशन इन क्लॉज 3 विल कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट इंस्टॉल ऑफ पेमेंट। The second authority for payment will be issued as soon as after superannuation. This will relate to the contribution made by the subscriber subsequent to the mentioned head of the office department refund installment. फर्स्ट स्टेज में जो जनरल है वो किया जा सकता है और सेकेंड स्टेज में अगर कुछ बच जाता है तो फिर उसका रिटायरमेंट के बाद भी किया जा सकता है अगर कोई पेंडिंग रह जाता है तो। यस Sir, 33B, that is subclasses A, B, C, you know. 33B, yes. Yeah, deposit linked insurance. Please once again explain all those things, sir. Yes, in 33B we have 4 classes. First is grade pay less than 1400. Second is grade pay 1400 to 4200. Third is between 4200 grade pay and 4800. And fourth is above 4800 grade pay. तो जो 1400 ग्रेड पे से नीचे हैं उनके लिए एवरेज बैलेंस था 6000 मेंटेन करना था प्रीवियस 3 ईयर में, और 1400 टू 4200 ग्रेड पे में जो एम्प्लॉय वर्किंग थे फॉर दैट दे हैव टू मेंटेन 10000 एवरेज मंथली बैलेंस फॉर प्रीसीडिंग 3 ईयर, एंड फॉर दोज हु इन ग्रेड पे 4200 टू 4800
they have to maintain 15,000 average balance, and last is 4,800 grade pay, and more than that they have to maintain 25,000 minimum monthly balance during the 3 years preceding month of the death. ये कंडीशन है, इन्हीं को ये जो अमाउंट है 36 मंथ प्रीसीडिंग एवरेज और मैक्सिमम 60,000 जो भी मिनिमम होगा वो पेएबल होगा. Now it is clear, Arun ji? Yeah, it is clear, sir. But in addition to amount equal to average balance in the account during the 3 years immediately preceding the death of such subscriber means. हाँ, ये जो 36 मंथ का एवरेज दिया हुआ है वो है. अब 36 मंथ का ऐड कर लीजिए और 36 से भाग दीजिए, एवरेज मंथली निकल जाएगा कि आपका एवरेज मंथली कितना है. 6,000 से एबव आना चाहिए. Means in addition to what is the amount to credit in his account, in addition to that they will give anything about GPF Yes, amount? this amount is additional. What amount existing in the account of that GPF subscriber plus interest and plus this amount, that is 60,000. Maximum 60,000. This is additional. Okay, sir. Because death occurs after 5 years. 5 years is also important, and this is additional amount. Okay, sir. Okay. Now we have understand rule 34 manner of payment of the amount. जीपीएफ का पेमेंट के लिए वही अकाउंट ऑफिसर ऑथराइज करता है और हेड ऑफ द ऑफिस के द्वारा रिटायरमेंट के दिन पेड कर दीजिए. जनरल कंडीशन है. वैसे अगर अप्लाइड करता है एम्प्लॉय तो रिटायरमेंट से 1 साल पहले भी पेमेंट किया जा सकता है, या लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट पे गया है वहाँ भी पेमेंट किया जा सकता है. तो ये कंडीशन था रूल 34. आफ्टर दैट रूल 34 we have rule 39 in our syllabus. This is also important. This is it, page number 79. Rule number 39. Annual statement of accounts to be supplied to the subscriber. This is also important. As soon as possible after the 31st March of each year, the account officer shall send to each subscriber a statement of his account in the fund showing the opening balance as on 1st of April of the year. जैसे ही 31st मार्च फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, अकाउंट ऑफिसर जो डीएपी जीएम फाइनेंस के यहाँ होते हैं वो सबका बैलेंस निकाल के इंटरेस्ट के साथ 1st ऑफ अप्रैल को भेज देते हैं उनके ऑफिस में, और हर एक एम्प्लॉय को ये दे दिया जाता है क्या बैलेंस है उनके जीपीएफ में इंटरेस्ट के साथ, वो बता दिया जाता है. तो ये हमारा रूल नंबर 39 है. इसमें और क्या है, द टोटल अमाउंट क्रेडिटेड डेबिटेड ड्यूरिंग द ईयर. अगर कोई विड्रॉल किया है वो भी सारा दिखाता है स्टेटमेंट में. द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला है वो भी सारा दिखाता है. द अकाउंट ऑफिसर शैल अटैच टू द स्टेटमेंट ऑफ एन अकाउंट एंड इंक्वायरी वेदर द डिजायर्स टू मेक अल्टरेशन. वो एक अपना एक स्टेटमेंट देते हैं जो फिलअप करके एम्प्लॉय को सिग्नेचर करके लौटाना पड़ता है कि यू आर सेटिस्फाइड विथ योर बैलेंस और नॉट. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपना रिप्रेजेंट करेगा. डिजायर टू मेक एनी अल्टरेशन, नॉमिनेशन में कोई अल्टरेशन करना है तो उसके लिए भी फॉर्म आता है. हैज एक्वायर्ड ए फैमिली इन केसेस, कोई अनमैरिड गवर्नमेंट सर्वेंट था बाद में फैमिली एक्वायर किया है तो उसके लिए भी मेमो आता है. वो मेमो फिलअप करके अकाउंट ऑफिस को भेज दिया जाता है. सब्सक्राइबर्स should satisfied themselves as to the correctness of the annual statement. सब्सक्राइबर अपना जो करेक्टनेस के लिए जवाबदेह होगा 3 महीना के अंदर लौटाना पड़ता है अकाउंट ऑफिसर को. दिस 3 मंथ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. अगर 3 मंथ में नहीं रिटर्न होगा तो अकाउंट ऑफिसर मान लेंगे कि मैंने जो बना के भेजा वो सही था. The account officer shall, if required by a subscriber once but not more than once in a year, inform the subscriber of the total amount extending to his credit. अगर कोई सब्सक्राइबर अपना इंक्वायरी करना चाहता है फाइनेंशियल ईयर में एक बार, तो बीच में भी एक बार कभी भी वो एप्लीकेशन देके पूछ सकता है कि क्या बैलेंस है उनके फंड में. तो ये हमारा रूल नंबर 39 इंड हो गया. आप बताइए जीपीएफ के टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. जो क्वेश्चन मैंने कल दिया था वो सॉल्व करते हैं. उसके बाद आप लोग को भी कोई क्वेश्चन होगा या कोई क्वेरी होगा तो उसको हम लोग देखते हैं. Anybody having any question in theory paper, kindly tell me. Sir, we will go through it once again. Yesterday I have not attended the class, na? Okay. After that I will ask. After that class. We will discuss. जीपीएफ में कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस 4-5 चीज़ इम्पोर्टेंट है इसमें. एक बार मैं फिर दोहराता हूँ.
फर्स्ट है वही जो बेसिक पे है उसका 6% मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगा, मैक्सिमम 100%। दूसरा है फाइनेंशियल ईयर में 2 बार जीपीएफ का सब्सक्रिप्शन इंक्रीज किया जा सकता है, 1 बार घटाया जा सकता है। तीसरा एडवांस लेने का जो है वो प्रोसेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग देख लीजिए क्या कंडीशन है एडवांस लेने का और कितना मिलेगा। फोर्थ है विड्रॉल का क्या कंडीशन है, कितना मिलेगा। और फिफ्थ जो है कैलकुलेशन है थोड़ा इंपॉर्टेंट, बाद बाकी इंटरेस्ट रेट थोड़ा ध्यान में रखना है। अभी 7.1 चल रहा है इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट क्वार्टरली भी चेंज कर सकती है, वैसे जनरली फाइनेंशियल ईयर में होता है। तो चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन देखते हैं। जीपीएफ क्वेश्चन इज विजिबल टू एवरीबॉडी? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. कितने लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन? जीपीएफ बहुत हल्का टॉपिक है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत हल्का है। इसको 1-2 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग समझ जाएंगे। तो इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, इंटरेस्ट बताना है। जीपीएफ में इंटरेस्ट ही कैलकुलेशन कराता है और कुछ तो है नहीं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन जीपीएफ विद द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। हम लोग को क्या दिया गया, क्लोजिंग बैलेंस मींस प्रीवियस ईयर का बैलेंस था 62,000, मंथली सब्सक्राइब कर रहा है 2,000 पर मंथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1 जो अभी चल रहा है वही हमने दे दिया। एडवांस भी लिया है, लेकिन एडवांस देखिए विड्रॉल ले लेगा तो सीधा घटा दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट एडवांस जो लेता है वो पहले घट जाता है और उसके बाद उसका जो एडवांस का है उसमें आपका वो फिर जमा होता है। एडवांस में ये है कि एक बार विड्रॉल वो निकाल लिया फिर उसको जमा करना पड़ता है एडवांस को, बट विड्रॉल जो ले लिया वो फिर जमा नहीं करना पड़ता है। तो एडवांस का फिर हम लोग सब्सक्रिप्शन के साथ एडवांस का रिफंड भी लेंगे, तो ये इसमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये हम लोग देखेंगे अभी। चलिए उसके बाद क्या है, एडवांस लिया है 2 बार। टेकन एडवांस ₹10,000 का एडवांस जून 2018 में लिया था, जिसको 20 इंस्टॉलमेंट में रिकवर करना है। ये ऑफिस के द्वारा जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है ना वो ऑर्डर कर देते हैं कितना में रिकवरी करना है, तो उसके हिसाब से होता है। और फिर ये जून 2019 ऑल्सो टेकन एडवांस ऑफ ₹6,000 एंड रिकवरेबल इन 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो ये लगभग क्वेश्चन में दिया ही रहेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके लिए टेबल बनाना पड़ेगा। एक मंथ सब्सक्रिप्शन रिफंड और बैलेंस 1 2 3 4 5 कॉलम होंगे इसमें। 1 2 3 4 5।
Now clear? हेलो सर नहीं दिखाई दे रहा है स्क्रीन। हाँ, अभी स्क्रीन तो दिखाई दे रहा है। अभी स्क्रीन दिखाई दे रहा है सर। Okay, let us see. Closing balance as on 31st March 2018 is 62,000, and we have to draw this like this, and we have to here month after that subscription, after that any refund. Refund is for advance. So closing balance given for 31st March 2019. It is 18 or 2019, sir? Hello. Now screen is clear. Yes, sir. Yes, sir. देखिए तो जीपीएफ में जो है सैलरी लास्ट वर्किंग डे में हम लोग को मिलता है, तो सैलरी से जो हम लोग का बैलेंस करता है तो नेक्स्ट मंथ में अपडेट होता है। मार्च का तो अप्रैल में ही मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, बट अप्रैल के सैलरी भी जो 30 अप्रैल को मिलेगा वो मई में अपडेट होगा, तो ये ध्यान में रखना है अपडेट करते इसमें। तो हम लोग पूरा फाइनेंशियल ईयर का निकालेंगे, क्योंकि यहाँ फाइनेंशियल ईयर का इंटरेस्ट है, हम लोग को चेक निकालना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह दिया हुआ है। फर्स्ट मार्च का बैलेंस है, तो जो मार्च का है वो सैलरी अप्रैल में मिलेगा, तो अप्रैल में ही अपडेट होगा, बट अप्रैल का मई का जून में, इस तरफ फरवरी का है वो मार्च में अपडेट होगा। तो हम लोग अप्रैल 2019 टू मार्च 2020 तक का पहले बैलेंस सब्सक्रिप्शन देंगे, फिर देखते हैं रिफंड कब का आएगा वो देखते हैं। पहले सब्सक्रिप्शन अपडेट कर लेते हैं, दिसंबर के बाद जनवरी,
ये तो 19 हो गया, यहाँ हमारा 19 हो गया, यहाँ से 20। सब्सक्रिप्शन क्या है 2000, सब्सक्रिप्शन चेंज नहीं हुआ है तो हम लोग 2000 अपडेट कर देंगे सर। अगर चेंज होता तो फिर वो हम लोग देख लेते, तो हम लोग को 2000 की जगह पे जो भी अगर बढ़ाता तो बढ़ा हुआ, घटाता तो घटा हुआ अपडेट करना पड़ता। कोई चेंज नहीं है, नो चेंज इन सब्सक्रिप्शन, सो वी हैव टू पुट अप 2000 फॉर एवरी मंथ। चलिए अब हम लोग को नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट इज एडवांस टेकन इन द मंथ ऑफ जून 2018। देखिए एडवांस जिस महीने में लेता है उसके नेक्स्ट मंथ के सैलरी से हम लोग को अपडेट करना है। एडवांस टेकन इन जून और नेक्स्ट मंथ का सैलरी क्या ड्रॉ होगा, जुलाई 2018। तो जुलाई 2018 से हम लोग काटेंगे, वो अपडेट कब होगा, अगस्त में। ओके तो हम लोग का अगस्त से इसका रिकवरी स्टार्ट हो गया। 10,000 एड किए हुए जून 2018 में। तो बताइए अगस्त से रिकवरी हो गया है, तो हम लोग का फरवरी 2019 तक कितना रिकवर हो गया बता सकते हैं? अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 10th मीन्स 8 मंथ। यस पर मंथ कितना होगा सर? 20 इंस्टॉलमेंट में, 20 से हम लोग डिवाइड करेंगे 10,000 में। वी विल डिवाइड 10,000 बाई 20, तो 14,000 होगा देन दैट इज फरवरी तक। नहीं तो 500 पर मंथ होगा। जो हमारा रिफंड है डेट स्टार्ट 500 पर मंथ फ्रॉम अगस्त 2018। अगस्त 2018 से हमारा 500 पर मंथ हो रहा है, 3,500 होगा, 3,500 from August, देखिए he has taken advance अगस्त June, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। मार्च का तो अप्रैल में ही आ जाएगा, हम लोग को फरवरी तक ही लेना पड़ेगा। कितना फरवरी तक 3,500। यस सर, 7 मंथ्स का तो 3,500 ही होगा अप टू फरवरी। sir, I want to ask why the recovery starts from August, why not from July? No, recovery starts from the salary of July, but taken in the month of August. जीपीएफ में हमेशा जिस मंथ की सैलरी से डिडक्शन होगा या सब्सक्रिप्शन होगा उसके डेट होगा। एडवांस बट स्टार्टेड फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई बट अपडेटेड इन अगस्त। तो जुलाई से हमारा डिडक्ट होता है, तो जुलाई से लेके फरवरी होगा। तो देख लीजिए जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी के मंथ तक होगा, जो कि मार्च में चला जाएगा। तो हमारा 8 मंथ का तो पहले हो चुका है सब्सक्रिप्शन, 8 मंथ पहले हो चुका है। 8 मंथ मीन 500 पर मंथ और 8 मंथ मीन 4,000 हमारा रिकवर हो चुका है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। नाउ वी हैव टू रिकवर 6,000। तो हम लोग 500 रिकवर कर रहे हैं। और सेकेंड टाइम द एम्प्लॉय हैज टेकन एडवांस सेकेंड टाइम इन जून 2018। तो हम लोग देखिए यहाँ पे रिफंड में पहले तो हम लोग जून तक
So refund is from 1000. Sir, actually voice is It's not. clear to everybody? Sir, today voice is not audible. Voice is not audible Yes, sir. clearly, sir. It also, sir. स्क्रीन पे नहीं दिख Network, रहा है, sir, network issue is there. Yes, yes. स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है Just wait. Sir, Just wait 1 minute. 1 minute. 1 minute. sir, please repeat this problem tomorrow also. As this Oh, is a okay, new okay. concept, we are unable to understand, sir. Actually, why to take from August and why we are taking up to May like that. Yes, sir. Just I Sir. am trying to once again. I am trying to explain. Sir. Hello. Yes, tell me. Sir, closing balance as on Yes, tell me. 31st March 29. Closing balance. Hello, sir. Are you Yes. getting my points? 62,000 is yeah. Yeah, Yes, 62,000 is closing balance. given. Take an advance of 10,000 during June 2018 means That from is- July that is 2000. subtracted Ah, from this. yeah, from July 2018 up to March 31st, you know, already he paid up to 10, 12. I mean, 9 months he has paid. 9 months up to which month? Up to March 2019, 9 months he has paid about 500 rupees per month. June. From the month of July, which is updated in August. So, Yes, sir. July. Actually, If, yeah. Uh-huh. Yes. अगर Sir, actually, voice is not audible. It is better to take tomorrow class. Yes, sir. okay, then Stop recording and check, sir. of the class. Oh, Sir, I think due to recording only we are getting this problem. Stop and Most of the Okay, network is being absorbed for recording. I think, sir. Yeah. Yes. I think, sir. One stop the recording and then you try, sir. One. okay, yes.